हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आजकल नवरात्रों के दिन चल रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। नवरात्रों के दिनों में बहुत मन लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है और एक अलग सी रौनक रहती है घर में ना नवरात्रों में। और बस फिर अभी मैं अपनी सुबह की पूजा कर रही हूँ। तो ये सुबह पूजा करके ऑफिस चले गए थे, तो इनको ऑफिस भेजने के बाद में फिर घर के काम निपटाने के बाद तो मैं ये सतसमी का पाठ बाद में पढ़ती हूँ। पूजा हमारी सुबह हो जाती है और बाकी का जो ये पाठ पढ़ने का काम होता है इसको मैं काम निपटाने के बाद बैठ के बाद में करती हूँ। और बच्चों की आज छुट्टी है तो अंशु बच्चों के पेपर चल रहे हैं, इसलिए एक दिन का गैप है बीच में ना। और बस पेपर अब ख़त्म ही हो जाएंगे और बस फिर अभी पूरी मैं अपनी वो कर लूँगी पाठ पढ़ने के बाद में। फिर ये लास्ट में हवन करती हूँ मैं। तो इसमें इस बार मैंने एक ये हंडी सी थी ना, तो मैंने इसमें बना दिया हवन करने का। और हवन कुंड लेना मैं हर बार सोचती हूँ, लेकिन पता नहीं, एक होता है ना कि जब किसी चीज़ का टाइम होता है, मुहूर्त होता है, तभी वो चीज़ हमारे घर में आती है। और देखिए अब ऐसे करके इसमें हम छोटा सा डेली हवन करते हैं और बस इसमें हवन सामग्री मिला के ऐसे डालते हैं, जो भी मतलब हमें होता है। एक दो कपूर तो खैर डालना ही पड़ता है। और बस फिर अभी ये लौंग है तो दो दो लौंग के जोड़े बच्चों से भी डलवाऊंगी, मैं इनके नाम से भी डालती हूँ। तो ऐसे करके कर लेते हैं। और फिर बस पूजा हो गई थी दिन में, फिर मैंने अंशु को पढ़ाया। और ये मेरा शाम के टाइम है, अभी ना शाम की चाय बना रही हूँ मैं। तो फिर उसके बाद में अभी हम शाम की चाय पियेंगे। तो व्रत में वैसे चाय ज़्यादा पिए भी नहीं जाती है, लेकिन लगता है कि चलो शाम का टाइम है, व्रत है, तो थोड़ी चाय बना लेते हैं। और अंशु भी कभी ना, उसने भी जैसे व्रत रख रहा बीच में ना कि आज मेरा व्रत, सबके सुन सुन के उसको भी लग रहा है कि मेरा व्रत है, मेरा व्रत है। और वैसे इनका भी व्रत है, कीर्ति का भी व्रत है, मेरा भी व्रत है। और इस बार दीदी ने भी व्रत रखे, तो इन्होंने बोला कि मैं भी रखूँगी। वैसे दीदी कभी नहीं रखते हैं, पर इस बार इनका भी मन हुआ। और जब अंशु देख रहा है कि सबके व्रत हैं तो वो भी रख रहा है। वैसे मैं उसे कुछ खिलाने की कोशिश करती हूँ, पर उसे भी मन है रखने का। वो एक दिन रख रहा है, एक दिन फिर खाना खा रहा है, ऐसे करके उसने भी दो एक व्रत रख ही लिए। और बस फिर अभी हम लोग चाय पी रहे हैं और अभी शाम का खाना बनाना है, देखते हैं शाम को क्या बनाना है। और इस टाइम बाहर बैठ के अच्छा लगता है चाय पीना, तो दिन भर अंदर रहते हैं ना, तो शाम की चाय मन करता है थोड़ा बाहर बैठ के पियो। और अभी फिर मैं आ गई हूँ किचन में अपना शाम का खाना बनाने के लिए। तो अभी मैं बनाऊँगी कढ़ी। तो बस मट्ठा था तो इसकी मैं मतलब कढ़ी बना दूँगी। और कीर्ति दीदी जो शाम को है ना खाना खा लेते हैं, और क्योंकि बस एक टाइम खाना खा लेते हैं, क्योंकि बच्चे ही हैं और दीदी ने तो पहली बार रखा, तो मैं उनको भी खाना खिला देती हूँ शाम के टाइम में। और मैं फलार जो अपना कुट्टू वाला व्रत का खाना होता है वो खाती हूँ। और उस वाले गैस में मैं बना रही हूँ घी। तो मैंने अभी घी बनाया था और ये घी का ही मट्ठा निकला था जिसकी मैं कढ़ी बना रही हूँ ना, घर का मट्ठा। तो काफ़ी अच्छा मीठा मीठा मट्ठा था, तो उसकी मैंने कढ़ी बना दी। और कढ़ी छोंकने के बाद में फिर मैं अपनी जो शाम की संध्या है वो करने लग गई हूँ। तो बस शाम की पूजा भी कर लूँगी मैं। और यही दोनों टाइम का पूजा पाठ टाइम से हो जाए। वैसे भी हम डेली का ही नियम है करने का। और अभी फिर अब मैं अभी ये दिया जला दूँगी और फिर ये ऑफिस से आएंगे थोड़ी देर में, तो ये फिर मतलब आके फिर अपना बाद में पूजा कर लेते हैं। लेकिन मैं टाइम से, क्योंकि अभी पूजा करने का टाइम दिन छिपे के टाइम ही होता है, तो मैं अभी कर देती हूँ। और अंशु अभी यहीं पर है, तो ये इसको भी पूजा पाठ करने का बहुत शौक़ है अंशु को। ये इसका भी काफ़ी मन लगता है पूजा में।
और बस फिर पूजा करने के बाद में मैं फिर किचन में आ गई थी। तो कढ़ी मेरी बन गई है, तो उसको मैंने एक तरफ गैस में रख दिया और अभी फिर मैं अपने व्रत का खाना बना रही हूँ। तो मैं थोड़े चावल बनाऊँगी व्रत में खाने वाले, और इधर बनाऊँगी आलू की सूखी सब्ज़ी। तो बस फिर ये देखिए आलू की सूखी सब्ज़ी, तो कुछ भी नहीं डालना है, रिफ़ाइंड में बनाया मैंने, घी या रिफ़ाइंड कुछ भी ले लेती हूँ, और जीरा, हरी मिर्च और जो सेंधा नमक होता है वो, बस इतना डालती हूँ मैं, और बाकी कुछ नहीं डालती हूँ व्रत के खाने में। और उधर भी ये जो चावल है उसमें भी मैंने यही चीज़ें डाली हैं, और बस इन आलू को भून के अच्छे से बनाऊँगी। भुने हुए करारे से आलू मुझे अच्छे लगते हैं, काफ़ी देर तक इनको मैं भून के बनाती हूँ। और चावल तो खैर जैसे बनने वैसे ही बन जाएंगे। और बस खाना मतलब बन गया है व्रत वाला, और अभी मैं जो ये कुट्टू के आटे की रोटी है इसको भी बनाऊंगी। तो बस पहली रोटी जो मैं बनाती हूँ उसका माता रानी को भोग लगा देती हूँ, और बाकी फिर अपनी अभी मैं बना के रख लूँगी, क्योंकि फिर तवा, चकला, बेलन सब मांजना पड़ता है ना, इसलिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और मैंने माता का जो प्रसाद है वो मैंने बना दिया है, आलू की सब्जी, चावल और रोटी। तो इसका भी मैं माता रानी को भोग लगा दूंगी। और कढ़ी भी मेरी बन गई है, और बस कढ़ी मेरी बन गई है, और फिर माता रानी को भोग लगा दूंगी। अपनी रोटी मैं बना के रख लूंगी, और बच्चों को खिलाने के बाद में फिर मैं खाना खाऊंगी। तो बस प्रसाद की थाली दिखाती हूँ मैं आपको अभी। ये देखिए मेरे प्रसाद की थाली, माता रानी को भोग लगाऊंगी। और बस फिर भोग लगा दिया मैंने, और उसके बाद में अभी मैं अपनी जो रोटी है कुट्टू के आटे की उसको बना के रख लूँगी। तो फिर उसके बाद में मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी रोटी। और आज ना मैंने कढ़ी बनाई, और जब मैंने कढ़ी छोंकी तो मुझे ना वो बनानी याद ही नहीं रही। पकौड़ी बनाना मैं बिल्कुल भूल गई। एक बार भी मुझे ध्यान नहीं आया कि पकौड़ी भी बनानी है। और कढ़ी को छोंकते हुए मुझे खाली खाली सा लग रहा था, लेकिन मुझे लगा कि जैसे लहसुन प्याज के साथ कढ़ी छोंकते हैं तो इस वजह से थोड़ा अलग सा लग रहा है। बस मेरे दिमाग में यही रहा। और फिर जब बच्चों को खाना देने लगी तब देखा तो कढ़ी में पकौड़ी ही नहीं। तो फिर अभी मैंने फटाफट जो न्यूटी होती है ना उसको गर्म पानी में भिगाया, और इस कढ़ी में मैं न्यूटी मिला दूँगी। तो खाली कढ़ी नहीं बनाते हैं ना, तो बस अब पकौड़ी बनाने का में तो टाइम लगेगा, खाने का टाइम हो गया है। ये भी आ गए हैं ऑफिस से, तो अभी मैंने इसमें न्यूटी डाल दी है। तो अच्छी लगती है न्यूटी डाल के भी। और ऐसा पहली बार ही हुआ कि कढ़ी बनाई और पकौड़ी बनाना मैं बिल्कुल भूल गई। तो चलो कोई नहीं, कभी कभी सब कुछ होता है। और अभी फिर मेरी रोटी भी बन गई है, सब इन सबको खिला दूँगी। और ये खाने की थाली है, और फिर आप सब लोग भी खा लीजिए हमारे साथ में। कढ़ी, रोटी और बैंगन की सब्ज़ी है। और फिर अब मैं अपनी वीडियो का भी यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी आपसे अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और जय माता दी।